गौरवशाली आदर्श कथाओं की तरफ से मैं धारेश राणावत एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक वंदन करती हूँ। हमारे देश में जब भी त्याग, वीरता और शौर्य का जिक्र आता है तो राजस्थान उसमें सबसे ऊपर आता है। और राजस्थान में भी हम अनेकों वीरों और वीरांगनाओं का जिक्र करते हैं, जहाँ हम वीरांगनाओं के अंदर हाड़ी रानी, राजकुमारी रत्नावती, महारानी पद्मिनी का जिक्र करते हैं। उन्हीं में एक नाम ऐसा भी है जिसका जिक्र हमें बहुत कम सुनने को मिलता है। आज हम उन्हीं महान वीरांगना का जिक्र कर रहे हैं। महाराणा प्रताप का नाम हमने सबने सुना है, जो त्याग और साहस की अदम्य मूर्ति थी। उन्हीं महाराणा प्रताप की पुत्री राजकुमारी चंपा का जिक्र आज हम अपने इस कथानक में कर रहे हैं। राजकुमारी चंपा, बहुत कम लोगों ने शायद ये नाम सुना होगा, या बहुत कम लोगों को उनकी वीरता और उनके त्याग के बारे में पता होगा। आज हम प्रयास कर रहे हैं उनके उस कथानक को आपके सामने प्रस्तुत करने का। राजकुमारी चंपा जब 11 वर्ष की थी, उस समय के हम घटनाक्रम का वर्णन कर रहे हैं कि जब वो 11 वर्ष की थी और उनसे छोटे भाई 4 वर्ष के थे। उस समय महाराणा प्रताप चित्तौड़ का किला छोड़कर अरावली की घाटियों, गुफा और जंगलों में घूम रहे थे, ताकि अपनी मातृभूमि की रक्षार्थ सेना को एकत्रित कर सके, अपनी ताकत बढ़ा सके। उन दिनों सभी को विदित है कि उन्होंने जंगलों में रह कर के घास की रोटी तक खाई थी। जी हाँ, घास की रोटी। छोटे से बालक और बालिका भी उसी घास की रोटी से अपना पेट भर रहे थे। वह राजकुमार और राजकुमारी जिन्होंने राजमहलों की शोभा देखी थी, जिन्होंने राजमहलों के आराम देखे थे, लेकिन अपने पिता की देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति से वो इतने प्रभावित थे कि सब कुछ सहर्ष उन्होंने स्वीकार कर लिया था। ऐसे ही एक दिन जब राजकुमारी चंपा और उनका छोटा भाई नदी किनारे खेल रहे थे, अचानक से छोटे भाई को बड़ी तेज भूख लगी। तब राजकुमारी चंपा ने उन्हें बड़े प्यार से अनेकों वीरता की कहानियाँ सुनाते हुए और बहलाते हुए अपनी गोद में सुला दिया। उसके बाद वह अपने छोटे भाई को सुलाने के लिए अपनी माता के पास ले गई। जिस समय वह अपनी माता के पास गई, उस समय महाराणा प्रताप बड़ी ही चिंतामग्न मुद्रा में बैठे थे। अपने पिता को इतना चिंतित देख राजकुमारी से रहा नहीं गया और उन्होंने पूछ लिया कि पिताजी, आप इतने चिंतित क्यों नजर आ रहे हैं, क्या बात है? तब महाराणा प्रताप ने कहा कि हमारे राजवंश में आज तक कोई अतिथि भूखा नहीं गया। आज भी हमारे यहाँ एक अतिथि आए हैं, लेकिन मैं उन्हें क्या खिलाऊं, क्योंकि जो घास की रोटी थी वो तो सब खत्म हो चुकी है। तब राजकुमारी चंपा बोली कि पिताजी, प्रतिदिन जो हमारे हिस्से रोटी आती है, मैं उसमें से अपने हिस्से की रोटियां बचा लेती हूँ, ताकि छोटे भाई को जब भूख लगे तब मैं वो उन्हें खिला सकूँ। और आज की मेरी जो 2 रोटी है वो मैंने छुपा कर रखी हुई है। एक बार तो भाई को बहला कर सुला दिया है। आप चाहे तो मेरी वह रोटी उन अतिथि को देकर आतिथ्य सत्कार कर सकते हैं। महाराणा प्रताप अपनी पुत्री के इस त्याग को देखकर भाव विभोर हो उठे। उन्होंने अपने अतिथि को वो घास की रोटियां और चटनी खिला करके उसे तृप्त किया। अब वो घास की रोटी का स्वाद कैसा होगा, ये तो वो अतिथि ही जाने। लेकिन यहाँ छोटी सी राजकुमारी चंपा का त्याग हम देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने भूखे रहना स्वीकार किया, क्योंकि परिस्थितियों से वो भली भांति वाकिफ थी। उन्हें पता था कि किस परिस्थिति में वह जी रहे हैं, उसके लिए हर चीज़ को बचा कर रखना आवश्यक है। और उसमें वह घास की रोटी भी बचा लेती थी, ताकि वह अपने भाई की क्षुधा का शमन कर सके। अपने पुत्री के इस त्याग को देखकर महाराणा प्रताप का हृदय अंदर भाव विभोर उठा और वो सोचने लगे कि मैं अपने संतान को क्या सुख दे रहा हूँ, मुझे अपने संतान के लिए कुछ करना चाहिए। और जब वह ये सोच ही रहे थे, तब अचानक से राजकुमारी चंपा जो थी, लगातार भूखे रहने के कारण वो कमज़ोर हो चुकी थी और बेहोश हो गई। राजकुमारी को गोद में लिए महाराणा प्रताप विचलित हो उठे और उन्होंने अपनी पुत्री के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि अब तुम्हें और ये कष्ट के जीवन नहीं जीने दूंगा। मैं अकबर की अधीनता स्वीकार कर लूँगा। मैंने अकबर को पत्र लिख भी दिया है और समझौते हेतु मैं तैयार भी हो चुका हूँ। तब अचानक से राजकुमारी चंपा ऐसे उठी जैसे कोई बिजली का करंट लग गया हो, और उठते ही उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आपने ये क्या कर दिया? हमारा राजवंश तो त्याग और वीरता का उदाहरण है, और उसमें आप अकबर की अधीनता स्वीकार करके एक कायरता भरा प्रदर्शन नहीं कर देंगे?
मैं भले ही भूखे रहकर मरना स्वीकार करूंगी, लेकिन मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे पिता अकबर की अधीनता को स्वीकार करें। महाराणा प्रताप का हृदय गदगद हो उठा और अपनी उस पुत्री के इन कथनों को सुन करके वह फिर से साहस से भर चुके। लेकिन तब तक उनका लिखा हुआ पत्र अकबर के दरबार में पहुंच चुका था, जिसके बारे में सभी को पता है कि वहां पर वह पृथ्वीराज राठौड़ ने पढ़ा और फिर उन्होंने पुनः महाराणा प्रताप के पास जवाब लिखकर भेजा कि क्या शेर कायर हो चुका है? क्या मैंने जो सुना वह सच है कि आप अकबर की अधीनता स्वीकार करें? अगर ऐसा ही है तो मैं आज से अपनी मूंछों पर वट देना छोड़ दूंगा। इसे चाहे आप पृथ्वीराज राठौड़ की प्रेरणा कहें या अपनी पुत्री के त्याग की प्रेरणा कहें, महाराणा प्रताप ने आजीवन स्वतंत्र रह करके युद्ध करना स्वीकार किया और अंत समय तक वह युद्ध करते रहे। तो ये थी राजकुमारी चंपा की त्याग भरी कहानी। आशा है आपको ये पसंद आई होगी, और अगर पसंद आती है तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।